कोटखाई गुड़िया मर्डर केस में शुक्रवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले में दोबारा से जांच होगी या नहीं, इसके लिए अगली सुनवाई 3 मई को निर्धारित की गई है। वहीं गुड़िया के पिता का कहना है कि पहले सीबीआई कहती रही कि गुड़िया रेप मर्डर मामले में कई लोग शामिल हैं, लेकिन अंत में एक चरानी को गिरफ्तार कर अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि उनकी बेटी को जिस तरह से मारा गया वो किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसे में जल्द से जल्द उनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और वे उसे न्याय दिलाकर रहेंगे। जबकि गुड़िया के परिजनों के वकील आशीष जमाल्टा ने बताया कि शुक्रवार को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई 3 मई को रखी गई है। उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट मामले की फिर से जांच के आदेश जारी करेगा। एप्पल न्यूज के लिए शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। फिर बाद में एक ठोक दिया केस। तो आपने अदालत से मांग की है कि दोबारा से जो है जांच की जाए, किसी और एजेंसी से करवाई जाए थी कि भाई शुरू में भी दी थी, एप्लीकेशन दी थी, सीएम से मिले थे कि भाई हमें दोबारा सीबीआई जांच करे। सीबीआई ने जांच के आदेश दिए थे, लेटर दिए थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए आगे भेजे थे। तो जांच उन्होंने की है या नहीं की है वो जाने। आप जो सीबीआई ने जांच करी थी शुरू में, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है जी, देखो बाकी तो संतुष्ट थे। इसमें पहले मेरे पास आई थी सीबीआई ने बोला कि हम दूध का दूध पानी का पानी निकाल देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने बोला कि जी 4 आदमी का काम है, 3-4 आदमी का काम है। लास्ट ईयर में जब आए तो उन्होंने बोला कि जी 1 आदमी का काम। मैंने कहा जी 1 आदमी का तो काम ही नहीं हो सकता, जंगल में एक चरानी से इतना काम कैसे सूझना, 1 आदमी नहीं कर सकता। मैंने कहा हमने वो बात बताई थी, उनको सीबीआई को बताई थी। डायरेक्टर जी को आए थे, बड़े डीएसपी आए थे मेरे पास बागपुर में। मैंने उनके मुंह पे बोल दिया कि मैंने कहा सीबीआई ने कुछ काम नहीं किया। डायरेक्ट बात ये की थी, मैंने उनसे बोला था कि भैया आपने तो कोई काम नहीं किया जी। आप भले ही आए हैं, चाहे बड़े अफसर है, बोलो जिस साहब से बात करो। मैंने कर दी सामने बात। मैंने कहा जी 1 आदमी का तो आज जो सुनवाई हुई है, आज जो अदालत में कार्रवाई हुई है, उसमें क्या बोला गया? आपने क्या अपनी बात रखी है? मैंने तो कुछ बातें नहीं रखी, हो तो वकील की बातें रखी है। जो वकील ने बहस हुई है, हमारी बातें तो क्या माननी होगी। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब से सीबीआई ने इसकी क्लोजर रिपोर्ट दी है, इस केस को क्लोज किया है, उसके बाद से सीबीआई के जो अधिकारी है, चाहे वो छोटा अधिकारी है चाहे बड़ा, किसी की आपसे बातचीत हुई है या क्या कहा गया आपको? हमें तो कुछ नहीं कहा गया। हमें ये बोला था उनको कि भाई आप सच बोलो हमारे पास की भाई रुपये कितने हैं। उन्होंने बोला कि रुपये हमारे इसमें तो नहीं किया। तो हमने इस पर बहस की उनसे भी, सीबीआई से भी, कि भाई 1 आदमी का तो मैंने कहा काम ही नहीं है। 3 दिन 4 जुलाई को लड़की जब जंगल में थी तो 4 को भी, 5 को भी, 6 की सुबह मिली है हमारे को उस खड्डे पे। तो 3 दिन खरोचे आती, सब कुछ आता, कोई खरोचे नहीं थी लड़की। तो जो हमारी जो बात है तो बाकी जाने भगवान क्या है कैसा है। आपने लगातार सरकार, मुख्यमंत्री से मांग की है, सरकार ने आपकी मदद की है क्या? कुछ नहीं की अभी तक। बस ऐसा है कि भाई आगे केस तो किया है सरकार ने ही चलाया है। काफ़ी सीबीआई भी तो सरकार ने भेजी है। हम जब यहाँ से लोग सड़कों पे उतरे तो काफ़ी हेल्प की है सरकार ने भी। ऐसी बात तो नहीं कि सरकार ने हेल्प नहीं की, काफ़ी खर्चा किया है। बहुत ज़ोरों से लोग भी उतरे हैं सड़कों पे, सीबीआई भी मंगाई गई है, सब कुछ हुआ है। ऐसा तो कुछ नहीं कि सरकार ने नहीं किया है। अब आपको उम्मीद है कि अब दोबारा जो मामला उठा है, दोबारा आपने जो रिट की है, उसमें न्याय मिलने की संभावना है? अब तो भगवान ही जाने। हम अब इसका तो हम इतने अंतरामी तो नहीं है कि ये तो भगवान के हाथ में। दूध का दूध पानी का पानी मिलना चाहिए। हमें तो ये है कि भाई हर किसी को ना लगे, जो है असली गुनाहगार है, हमें तो वो चाहिए। जांच आप कह रहे हैं कि सीबीआई के अलावा फिर आप अल्टरनेटिव क्या देखते हैं कि या कौन जांच करे? क्योंकि अगर सीबीआई की जांच से आप संतुष्ट नहीं हैं, सीबीआई से बड़ा तो कौन है? फिर सीबीआई करेगी, कौन करेगी फिर? अगर इस केस को तो दोबारा भी सीबीआई करनी पड़ेगी, सीबीआई को करना पड़ेगा। हिमाचल आदेश करेगा। हाँ जी, वो तो कोर्ट के आदेश हो या एजेंसी के थ्रू हो, जो भी होगा। अब इसमें चैलेंज तो नहीं कर सकते, कोर्ट कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसको मान्य होगा। इसमें क्या है, उसमें बुराई कोई नहीं है। हम कोर्ट से करो यार, याचिका करता है
देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूंगा कि बड़े शॉर्ट पीरियड में आप यहाँ तक आए और काफ़ी लंबे समय से ये जो मुद्दा जनता के जो स्ट्रगल से जिंदा रहा था, आप लोगों का बहुत बड़ा पार्ट रहा था इसके ऊपर मुद्दा उठाने के लिए। जहाँ तक कानूनी पक्ष पे अगर बात की जाए तो ये मामला 2 साल से ये कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजर रहा है और इस पर हमने फादर जो गुड़िया के मदर कृष्णा देवी उनके नाम से सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला हमने उठाया था और वहाँ पर कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि जो CRPC के जो क्लॉजेज रहते हैं वो यहाँ पर हाई कोर्ट के पास भी मौजूद हैं और मौजूदा सरकार के पास भी मौजूद है, लेकिन वो उसका कब उसका इस्तेमाल करेंगे उसके लिए उनको फिट बैठता था यहाँ हाई कोर्ट के लिए, इसलिए हमने उस मामला को यहाँ से रिव्यू पिटीशन के थ्रू पर यहाँ दोबारा हाई कोर्ट में डाला था। लेकिन इतनी लंबी जांच हुई है, क्लोजर रिपोर्ट भी CBI ने फाइल करी है, अब दोबारा मामला आपने रिट के थ्रू उठाया है, अब क्या लगता है क्या होने वाला है? अब आपको क्या लगता है कि अब न्याय की जो उम्मीद है वो बरकरार है क्या अभी भी? देखिए, जिस हिसाब से जो उसमें फैक्ट्स और पॉइंट्स डाले हैं जिसमें CRPC क्लॉज है वो डिपेंड करेगा कि फाइंडिंग्स में क्या आता है, क्योंकि जिस तरीके से आज इस पर रिजॉइंडर था, इसका तीसरा रिजॉइंडर है, हमने पहले नोटिस हुआ था CBI को और उसके बाद हमारा रिजॉइंडर था और रिजॉइंडर पे आज जो बहस हुई है उस पर बहुत सी फॉरेंसिक से रिगार्डिंग जो CBI की एजेंसी, जो CBI खुद एक एजेंसी है, उसके साथ जो फॉरेंसिक एजेंसी की CBI की थी, तो जो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है वो CBI के अंदर से ही है, कोई बाहर का कोई एजेंसी नहीं कह रही है, क्योंकि फॉरेंसिक जो गुजरात का है एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें बिरली बहुत से लोग 3-4 लोगों की पॉसिबिलिटीज़ होने की संभावना है। यदि इस केस में अगर 1% के लिए भी अगर पॉसिबिलिटी नज़र आती है तो गुड़िया के मदर, क्योंकि जो पिटीशन जिनका कुछ खोया है वो गुड़िया के मदर हैं और इस पर तो नोटिस होना भी बहुत ज़रूरी था। जब इस पर कंक्लूड किया है इस केस को तो उसकी तरफ से CBI की तरफ से पूछा जाना चाहिए थी, जो जांच हमने ये करी है कि आप इससे सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर उस वक्त पे ये बात की जाती तो ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आ सकता था, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि CBI ने वो नोटिस नहीं दिया, इसलिए उनको पहले सुप्रीम कोर्ट की। फाइनली आपको क्या लगता है कि CBI ने कहीं कोई तथ्य छुपाने की कोशिश की और जल्दबाजी में केस को कंक्लूड करने की कोशिश की? से जो आज आर्गूमेंट्स हुए हैं, जो बहस है उस पर रिव्यू करने के लिए हमारे काउंसिल को भी कहा है कि CRPC के क्लॉजेज इसमें और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो हमने इसमें क्लॉजेज डाले थे। उसके अलावा और भी सप्लीमेंट्री क्लॉजेज इसमें ऑलरेडी मौजूद है जिसमें री इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश हो सकती है। वो आफ्टर अगर इस 16 तारीख को जो चुरानी का केसेस अगर उस पर उसको प्रिजन होती है या सज़ा भी होती है, उसके बाद भी प्रिजन हमारे पास बरकरार है। इसका इस्तेमाल हम आने वाले समय में ज़रूर करेंगे। ठीक है। गुड़िया रेप एंड मर्डर केस है जो आज लगा था माननीय उच्च न्यायालय में, उस पर कुछ मुद्दों पे बहस हुई, जो कोर्ट ने हमको 3 मई तक का टाइम दिया है उन प्रोविजंस को देखना और उसके 3 तारीख को जो है उसकी सुनवाई हुई। ये जो आज याचिका में मांग क्या थी आपकी? याचिका में हमारी मांग जो है वो है री इन्वेस्टिगेशन की। जो CBI ने जो कार्यवाही की है दैट इज़ नॉट कंप्लीट। देयर आर सर्टन फैक्टर्स विच पॉइंट आउट दैट there are other culprits involved in the crime. Not a single person can do this type of crime. आप हमें ये बता सकते हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका था और यहाँ जो CBI थी उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर ली थी, उसके बाद क्या आप लोगों ने इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करी है? क्या पूरा मामला क्या है? देखिए, रिव्यू नहीं है, ये रिट है फॉर री इन्वेस्टिगेशन। अभी जो मामला ज़िला कचहरी में जो है वो जो सोल एक्यूज है उसके अगेंस्ट है और हम ट्रायल जो चल रहा है वो उसके अगेंस्ट है सोल। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो इन्वॉल्व नहीं है, इसके अलावा और भी जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं और ये चीज़ जो है CBI कहीं ना कहीं छूट चुका है, इसीलिए हम री इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं। इसमें और पार्टी और किस को आपने रखा? पार्टी केवल CBI ही है। इस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस साहब का क्या कहना है? जस्टिस साहब पॉजिटिव थे, उन्होंने जो कुछ प्रोविजंस थे CRPC के वो हमें कहा है कि आप यू गो थ्रू दैट and thereafter come on third we will decide। ये मामले की सुनवाई आपसे जो है समझना चाहेंगे, क्या CBI की तरफ से कोई दलील पेश की गई है? देखिए, उनकी दलील यही है, वो तो यही कह रहे हैं कि जी हमने जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और चलान पुट हो चुका और हियरिंग पे अभी मैटर है। वकील साहब, व्हाट इज योर एप्रीहेंशन इस पॉइंट ऑफ टाइम में? क्या एप्रीहेंशन है और क्या आपकी कोर्ट मैटर्स में देयर कांट बी एनी एप्रीहेंशन, बट ये है कि वी आर पॉजिटिव इन आवर केस और होपफुली वी विल सक्सीड। मामले की अगली सुनवाई कब है और उस दिन क्या होगा? 3 मई को मामले की सुनवाई है। क्या होगा उस दिन? क्या देखिए, वो डिपेंड करता है, अभी जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उस पर डिपेंड करता है। 3 को आर्ग्यूमेंट है? जी, ठीक है। अपना परिचय दीजिए आप।